क्या आपको पता है YouTube पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपनी पहली ही वीडियोस को वायरल करा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वीडियोस अपलोड करने के 1 घंटे बाद YouTube का एल्गोरिथम वीडियोस का क्या चेक करता है। अगर आप भी 2026 में एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो इस वीडियोस को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियोस में मैं वो बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताता। अगर वो बता देंगे तो आप भी उनके जैसा यूट्यूबर्स बन जाएंगे और उनकी वीडियोस को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो इस वीडियोस को लास्ट तक देखना। आज मैं बताऊंगा कि एल्गोरिथम पिछले 1 घंटे में तुम्हारी वीडियोस का क्या क्या चेक करता है। सबसे पहली चीज, जब हम अपनी वीडियोस को पब्लिश कर देते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारी वीडियोस का CTR देखता है, जिसे हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। जैसे यूट्यूब तुम्हारी वीडियोस को अगर 100 लोगों के पास भेजता है और उसमें से 3 या फिर 4 लोग तुम्हारी वीडियोस पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे वीडियोस का थंबनेल एंड टाइटल दोनों बेकार है, इसलिए लोग तुम्हारी वीडियोस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर वही 100 में से 50 लोग तुम्हारी वीडियोस पे क्लिक करके देख रहे हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को सिग्नल मिलता है कि तुम्हारा थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव है, इसलिए लोग तुम्हारी वीडियोस पे क्लिक कर रहे हैं। तो वीडियो को पुश किया जाए और एल्गोरिथम तुम्हारी वीडियोस को पुश करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो एल्गोरिथम चेक करता है वो है ऑडियंस रिटेंशन। अगर तुम्हारी वीडियोस पे क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग क्लिक करने के बाद तुम्हारी वीडियोस को कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर लोग 10 या 20 सेकंड्स बाद तुम्हारी वीडियोस को स्किप कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा वीडियोस इंगेजिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो वीडियोस को स्किप कर दे रहे हैं। लेकिन अगर वहीं तुम्हारी वीडियोस को 20 या 50% तक देखा जा रहा है, मतलब आधी वीडियोस को देखी जा रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी वीडियोस इंगेजिंग है और लोग तुम्हारी वीडियोस को लास्ट तक देख रहे हैं। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को सिग्नल मिलेगा कि इसकी वीडियोस अच्छी है और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, इस वीडियोस को पुश करना चाहिए। अब लोग वीडियोस पे क्लिक भी कर रहे हैं और वीडियोस को लास्ट तक देख रहे हैं। अब तीसरी चीज आती है वीडियोस का इंगेजमेंट, जो एल्गोरिथम चेक करता है। तो अगर तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हारे वीडियोस को लास्ट तक देख रहे हैं और उस वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, वो वीडियोस इंगेजिंग लग रही है और उसकी वजह से उनको वैल्यू भी मिल रही है, तो वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियोस को शेयर भी करेंगे। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक और अच्छा सिग्नल मिलेगा और उस वीडियोस को और ज़्यादा पुश किया जाएगा। ये दूसरी चीज़ होती है तुम्हारी वीडियोस को पुश करने के लिए। अब वीडियोस पे क्लिक भी आ रहे हैं, वीडियोस लास्ट तक देखी जा रही है और वीडियोस पे इंगेजमेंट भी आ रही है, तो अब यूट्यूब क्या चेक करेगा? अब यूट्यूब का एल्गोरिथम तुम्हारे वीडियोस का राइट ऑडियंस चेक करेगा, क्योंकि जब यूट्यूब तुम्हारी वीडियोस को पहली बार किसी के सामने भेजता है तो वो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स होते हैं और तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड जो सिमिलर लोग होते हैं उन्हें भेजता है। अगर वो तुम्हारी वीडियोस को इग्नोर नहीं करते हैं, तुम्हारी वीडियोस को देखते हैं, तो यूट्यूब को समझ में आएगा कि और लोगों के पास तुम्हारी वीडियोस को भेजना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ही तुम्हारी वीडियोस को इग्नोर कर रहे हैं तो यूट्यूब तुम्हारी वीडियोस को आगे पुश नहीं करेगा। अब पांचवी चीज जो मैं बताने वाला हूँ, यूट्यूब इसे बहुत छुपा के ही चेक करता है, जिसे पॉलिसी और क्वालिटी कहते हैं। ये आपको नहीं पता चलेगा, ना ही किसी और को पता चलेगा, सिर्फ ये यूट्यूब का एल्गोरिथम जानता है। वो क्या है? वो तुम्हारी वीडियोस को चेक करता है। अगर तुमने किसी की क्लिप्स उठाई हो, किसी की वीडियोस की क्लिप्स अपने वीडियोस में यूज़ किया है बिना परमिशंस के, या फिर मूवी की क्लिप्स और ऐसी कोई म्यूज़िक जो कॉपीराइट हो, किसी और की म्यूज़िक अगर तुमने इस्तेमाल किया है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। ये ऐसे एक ओरली चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होगा। बस यही चीज़ें होती हैं जो एल्गोरिथम आपके वीडियोस को अपलोड होने के 1 घंटे बाद चेक करता है। अब याद रखिएगा, CTR प्लस वॉच टाइम प्लस इंगेजमेंट इक्वल टू ग्रोथ। आपको यही चीज याद रखना है और आपकी सारी वीडियोस पे व्यूज जरूर आएंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।